हाय फ्रेंड्स, कामयाबी के लिए यह ज़रूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने व्यवसायिक घराने से हैं, कैसी आपकी हैसियत है। कामयाबी के लिए ज़रूरत होती है आपके दृष्टिकोण की। फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा दूसरों को कामयाब होने में मदद करते हैं, आप उतना ज़्यादा कामयाब होते जाते हैं। इससे बड़ी सच्चाई कोई और नहीं है। कामयाबी के इस सीरीज में मैं विकास सिंह आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आपने इस YouTube चैनल को बहुत ही लाइक किया, सब्सक्राइब किया। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट हैम्पर है जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, कामयाबी के प्रवेश द्वार की चाबी के फर्स्ट लेसन में मैं आज आपको बताता हूं कि किस तरह से हम आप मिल करके कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम धनिया था। धनिया बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। धनिया लगातार मेहनत करता था और अपने घर में पैसा लाता था। धनिया एक मात्र ऐसा सदस्य था घर का जो कमाता था। धनिया के एक बेटा और एक बहू थे, लेकिन दोनों बहुत ही आलसी थे, किसी काम को करते नहीं थे। धनिया बहुत परेशान रहता था। धनिया सोचता था कि ये लोग अगर नहीं काम करेंगे तो इनका जीवन कैसे चलेगा। धनिया दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करता था, लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था तो उतना वो पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पाता था जिससे कि उसका परिवार चल सके। धीरे धीरे धनिया वृद्ध होता गया और एक दिन धनिया को लगता है कि वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो अपने बेटे बहू को जीवन भर समझाते समझाते थक गया था कि बिना काम किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। धनिया जो है अंतिम समय में अपने बेटे और बहू को बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं जीवन भर आप लोगों को बताता रहा कि काम करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन आप लोगों ने मेरी कभी नहीं सुनी। परंतु मैंने अपने खेत में 2 फुट गहराई पर हीरे गाड़ दिए हैं जिससे कि आपका जीवन आसानी से चल सके। तो आप वहां जाकर के उसको निकाल लेना। यह कह करके धनिया मर जाता है। फ्रेंड्स, धनिया के बेटे और बहू फावड़ा और गैती लेकर के खेत में जाते हैं। खेत में जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं खेत को देख करके, क्योंकि जो व्यक्ति कभी खेत को नहीं देखा, पहली बार जब खेत देखते हैं तो हैरान इस बात से नहीं होते हैं कि ये खेत है, वो इस बात से हैरान होते हैं इस खेत में हीरे गड़े कहाँ हैं। और अब वो परेशान है कि हीरे की बात किससे कहें। हीरे की लालच बहुत बड़ी लालच थी उन लोगों के अंदर, क्योंकि वो जीवन भर बैठ कर के खाना चाहते थे और अगर हीरा मिल जाता तो जीवन भर वो बैठ कर के खा सकते थे। अब वो लोग किसी से पूछते नहीं हैं और मन ही मन अपने बापू को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद फावड़ा गैती ले करके खेत में जुट जाते हैं। खेत के एक कॉर्नर से 2 फीट गहराई खोदते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको हीरा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे खेत को 2 फीट गहरा खोद डालते हैं और सारी मिट्टी बाहर निकालते हैं, लेकिन उनको कहीं हीरा नहीं मिलता है। थक हार करके वो लोग उस मिट्टी को फिर से उसी गड्ढे में ढक देते हैं और फिर अपने बापू को बहुत कोसते हैं और कहते हैं कि कहीं हीरा नहीं मिला, हम लोग परेशान हो गए हैं और हमारे लिए तो बापू ने कुछ नहीं छोड़ा है। फिर दोनों मजबूरी में जा कर के बीज लाते हैं और खेत में बीज बो देते हैं। फिर थोड़ा सा खाद पानी, थोड़ा सा सिंचाई निराई करते हैं और चूँकि इतना गड्ढा गहराई 2 फीट की गहराई खोदी गई थी तो इतना फसल आता है जो कि पहले कभी उस खेत में उतना फसल नहीं आया रहता है। फ्रेंड्स, फिर दोनों को समझ में आता है कि यस, बाबूजी जिस हीरे की बात कर रहे थे वो हीरा ये था। फ्रेंड्स, गांव वाले भी देख करके चकित रहते हैं उस खेत को जिसमें इतना अन्न उपजा रहता है।
दोनों बहू बेटी को समझ आ जाता है और दोनों मिल करके फिर खेती करने लगते हैं और अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिना लालच के, बिना बड़े कारण के कोई इंसान किसी काम को नहीं करता है। मकसद बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा मकसद होगा वो उतना बड़ा काम करता है। बिना मकसद के इंसान किसी काम को नहीं करता है। इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें उस उद्देश्य और उपलब्धियों को जानना होगा। जिस काम को हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है और उससे हमें क्या उपलब्धि हासिल हो सकती है, उसे हमें जानना होगा फ्रेंड्स। अगर हम ये चीज़ जान लेते हैं तो 100% सक्सेस होते हैं। आपको समझना है कि किस कारण से हमें इस काम को करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को किस कारण से करना है। जब तक आपका कारण क्लियर नहीं होगा आप सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आलस हमें आता ही है। ये ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति आलस करता है। आपसे अगर कहा जाए कि 10 मंजिलें पर आपको जाना है बिना कारण के, आप बिल्कुल मना कर देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाना है। जबकि अगर कहा जाए कि वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाना है तो वो दर्शन की इच्छा, दर्शन की लालसा जो हमारे मन में एक कारण जन्म देता है, उस कारण से हम वैष्णो माता की उस चढ़ाई पर चढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो यही होता है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि आपको तेज़ी से दौड़ना है, भागना है, आप मना कर देंगे नहीं मैं क्यों दौड़ूं, क्यों भागूं। लेकिन अगर आपके पीछे एक शेर आ जाए तो क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, आप इतनी तेज़ रफ्तार से भागेंगे जितनी कि आप समझ भी नहीं सकते कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है। फ्रेंड्स, मनुष्य के अंदर असीमित ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा का पुंज मनुष्य है, परंतु उसे इस चीज़ का, इस पावर का उसे ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से वो जो है इससे अनभिज्ञ रहते हुए इससे दूर रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने का पहले कारण निश्चित कर लें कि किस कारण से आप वो काम कर रहे हैं। उसके उद्देश्य और उपलब्धियों के बारे में आप जानकारी कर लें और फिर मन से लग जाएं। फ्रेंड्स, सफलता तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, सफलता तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए लक्ष्य ई बुक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहां पर आप जाकर के टच करके डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर, दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ई बुक को मंगा सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उद्देश्य और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आइए मिल करके सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा मोटो है, माय मोटो इज टू सी यू ऑन द टॉप, सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग।